नमस्कार साथियों, मैं जो आज विषय लेकर आया हूँ वह हमारा गणित विषय से जुड़ा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक से अधिक संख्या में गणित किट आ चुकी हैं। तो हम अपने विद्यालयों में गणित किट का उपयोग कैसे करें और साथ साथ कौन सी सामग्रियाँ गणित किट में मौजूद हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम कुछ सामान्य जानकारियां गणित किट के विषय में प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे भारत सरकार का एक कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंतर्गत पढ़े भारत बड़े भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विद्यालयों में गणित किट पहुंची है। तो यह जो गणित किट है वह हमारे बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है और हमारे बच्चे उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम गणित किट की आवश्यकता के विषय में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित एक अमूर्त विषय है, तो बच्चों को गणित किट के उपयोग के माध्यम से अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाते हैं। जैसे कि हमारे जब बच्चे सवाल लगाते हैं तो उनके सामने सिर्फ संख्याएं होती हैं। अगर उन संख्याओं को हम गणित किट में जो सामग्रियां दी हैं उनके माध्यम से गिनवाएं तो हमारे बच्चे आसानी से उन चीजों को पहचान सकेंगे और उन्हें एक मूर्त रूप प्रदान कर सकेंगे। दूसरा, हमारे बच्चों को परिवेश से जोड़ने के लिए गणित किट बहुत अधिक उपयोगी है। तीसरा, हमारे बच्चे जब गणित किट का प्रयोग करेंगे तो खेल खेल के माध्यम से ही वह ये जान जाएंगे और वो खेल के माध्यम से गणित को समझ सकेंगे। इसके अलावा उनमें खोजी प्रवृत्ति का विकास हो सकेगा। इसके अलावा गणित में बहुत सारी अवधारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमें गणित किट के माध्यम से उन्हें आसानी से समझा सकते हैं और उन अवधारणाओं में मजबूती ला सकते हैं। तो हम चर्चा करते हैं कि गणित किट में कितने प्रकार की सामग्रियां हैं। तो हम देखते हैं कि विद्यालय में जो गणित किट आई है प्राथमिक स्तर पर, उसमें 11 प्रकार की सामग्रियां हैं। तो वह सामग्रियां कौन कौन सी हैं, हम एक एक कर उन पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहली सामग्री जो है वह है ठोस आकृतियां। हम देखते हैं कि कुछ इस प्रकार की ठोस आकृतियां गणित किट में निकली हैं, जिनमें बेलन, गोले, शंकु, घनाभ, घन और चकती, ये डिस्क जिसको चकती कहते हैं। तो यह ठोस आकृतियां जो है वो गणित किट में मौजूद हैं। तो हमारा जो दूसरा आइटम है वो है ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स जो हैं ये रंगीन ब्लॉक्स हैं, ये हमारी गणित किट में दूसरा आइटम मौजूद है। इसके बाद हमारा जो तीसरा आइटम है वो है संख्या कार्ड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस तरह के संख्या कार्ड गणित किट में मौजूद हैं। तो ये संख्या कार्ड जो हैं वह इन पर 1 से लेकर 50 तक की संख्याएं बनी हैं। इसी प्रकार से हमारा जो चौथा आइटम है वो है डोमिनो संख्या कार्ड। अब डोमिनो संख्या कार्ड क्या है, इस प्रकार के डोमिनो संख्या कार्ड मौजूद हैं जिन पर एक तरफ और दूसरी तरफ कुछ बिंदियां दी हुई हैं। तो इस तरह के डोमिनो संख्या कार्ड मौजूद हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला आइटम है वो है स्थानीय मान कार्ड। अब स्थानीय मान कार्ड क्या है, मैं एक बार आपके बीच में रखता हूँ कि इस तरह की कार्ड हैं जिन पर संख्याएं बनी हुई हैं। अब ये जो कार्ड हैं उन पर अलग अलग कार्डों पर कुछ लेबल दी हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं 400 लिखा है, इस पर 90 लिखा है और इस पर 7 लिखा है। तो हम अब 900 संख्याओं में हम कौन कौन सी संख्याएं इसमें निकलती हैं वो हम आगे जब इसमें चर्चा करेंगे तब बताएंगे। इसके अलावा जो हमारा अगला आइटम है वो है घड़ी। तो बच्चों के लिए एक घड़ी भी दी गई है जिससे बच्चे समय की उपयोगिता और समय के विषय में जान सकें। इसमें जो है वो मिनट की सुई और घंटे की सुई दी गई है, जिस प्रकार हम इस तरह से सुइयों को अलग करके बच्चों को घड़ी देखना सिखा सकते हैं। और इसके अलावा हमारा जो अगला है वो है पासे। पासों के माध्यम से क्या होता है कि हम बच्चों को संख्याओं का बोध, इसके अलावा जोड़ और घटाव की समझ भी इन्हीं पासों के माध्यम से हम बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला जो दिया गया है वह है होंगे खेल मुद्रा। खेल मुद्राओं के माध्यम से हम बच्चों को रुपए पैसे की समझ, साथ साथ हम बाजार से कोई चीज कैसे खरीद सकते हैं, उनको कैसे हम चीजों को बेच सकते हैं, इस तरह का बाजार का ज्ञान भी करा सकते हैं, लाभ हानि की समझ करा सकते हैं। तो
इसमें नोट दिए गए हैं और इसमें कुछ सिक्के दिए गए हैं। तो जब इनका टॉपिक चलेगा तो मैं आपको इनके विषय में अवश्य बताऊंगा। इसके अलावा एक डोरी या धागा जिसे कह सकते हैं वो दी गई है। तो ये जो डोरी और धागा है इसमें 10 विभाजन हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसको हम कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है टाइल्स। तो ये टाइल्स जो है जिस अलग अलग रंगों के कौन से पीले, लाल और नीले टाइल्स दिए हैं और इस तरह की 2 प्लेटें दी हैं जिनमें हम इन टाइल्स को सजा सकते हैं। साथ साथ हम बच्चों में टाइल्स के माध्यम से समझ पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सामग्रियां हैं वो दी गई हैं और पात्र बाकी चीजें जब मैं एक एक टॉपिक को बताऊंगा तब आपको बताता हूं कि हम इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं।